नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो हम लोग चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कर रहे हैं और आज हम मिससेलेनियस एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6। अब यहां पर हमें पता है कॉन्सेप्ट जो है cos इनवर्स cos थीटा इज इक्वल्स टू थीटा, बट थीटा जो है वो रेंज में होना चाहिए cos इनवर्स की। थीटा बिलोंग्स टू 0 टू पाई, तभी हम इसको थीटा लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर तो 13 पाई बाय 6 रेंज में नहीं है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू 13 पाई बाय 6। रीजन दिस नॉट बिलोंग्स टू, ये नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल है, नॉट बिलोंग्स टू 0 टू पाई। जो 13 पाई बाय 6 है वो 0 से पाई के बीच में नहीं है, इसलिए हम इसको 13 पाई बाय 6 नहीं लिख सकते। ठीक है, तो फिर क्या करें अब? तो फिर ये जो एंगल है 13 पाई बाय 6, कुछ एडजस्टमेंट करके हमको 0 से पाई के बीच में लाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अब वो कैसे करेंगे, वो यहाँ पर देखो। cos इनवर्स cos, क्या हम 13 पाई बाय 6 को कुछ ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस पाई बाय 6? बताओ, यस और नो? लिख सकते हैं ना, तो लिख दिया। फिर अब 2 पाई प्लस, तो कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो आप? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहे हो, है ना। ये पूरा राउंड लग के यहाँ पर ये 2 पाई हो गया, और फिर 2 पाई प्लस कुछ कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहे हो। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कॉस कैसा होता है? वो तो पॉजिटिव होता है ना। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस इनवर्स, अच्छा कॉस 2 पाई प्लस थीटा, कॉस थीटा होता है, तो कॉस पाई बाय 6। इतना समझ में आ गया? नाउ पाई बाय 6 जो है वो रेंज में आ गया 0 से पाई में, है ना। अब हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 6, और ये रेंज में आता है हमारा 0 से पाई के बीच में। दैट इज वाई दिस इज आवर आंसर। बात समझ में आ गई? आई होप इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आपके 100% आएंगे इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे उनमें आ सकता है। अब tan इनवर्स tan थीटा, थीटा होता है ये हमें पता है, लेकिन जो थीटा है वो रेंज में होना चाहिए। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल्स टू थीटा प्रोवाइडेड दैट थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू पाई, ओपन ओपन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। अब आप देखकर बताओ 7 पाई बाय 6 क्या रेंज में आ रहा है? जी नहीं, 7 पाई बाय 6 रेंज में नहीं आ रहा, है ना। तो tan इनवर्स tan 7 पाई बाय 6 कैन नॉट बी इक्वल्स टू 7 पाई बाय 6, सिंस 7 पाई बाय 6 नॉट बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 ओपन ओपन। ये आप रीजन दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो आप क्या करें नाउ, tan इनवर्स tan, क्या हम इसको पाई प्लस पाई बाय 6 करके लिख सकते हैं? यस और नो? लिख सकते हैं ना। तो फिर पाई प्लस, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहे हो? ये आपका पाई है, पाई में कुछ प्लस कर रहे हो, तो आप यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहे हो। और यहाँ पे tan कैसा होता है? tan एंड cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो tan पॉजिटिव होता है, और tan पाई प्लस थीटा वो tan थीटा होता है, तो टी रेशियो चेंज नहीं होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स tan पाई बाय 6, थीटा का काम पाई बाय 6 कर रहा है यहाँ पर, tan पाई बाय 6। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं पाई बाय 6, बिकॉज अब तो ये रेंज में आ गया ना। अब तो ये माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में आ गया। सही है, सो दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 इज प्रूव दैट 2 sin इनवर्स 3 by 5 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24 by 7। ये हमें प्रूव करना है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को हमें tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स 24 by 7 लेकर आना है। तो चलिए थोड़ी देर के लिए हम इसको sin
इनवर्स 3/5 को कुछ मान लेते हैं, लेट सपोज थीटा। ठीक है जी, सो थीटा हमने मान लिया, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा? साइन थीटा विल बी 3/5। यहां तक सही है, ठीक। साइन थीटा इतना। अब यहां से देखो, लेफ्ट हैंड साइड आपकी हो जाएगी 2 थीटा। 2 थीटा लेफ्ट हैंड साइड कितनी हो जाएगी? 2 थीटा हो जाएगी, यस और नो? तो यहाँ पर हम tan 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करते हैं। tan का ही क्यों किया? बिकॉज हम tan इनवर्स लेकर आना चाहते हैं, इसलिए मैंने tan 2 थीटा का यूज किया। tan 2 थीटा का फॉर्मूला कितना होता है? 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये होता है। तो tan थीटा की वैल्यू चाहिए हमें, tan थीटा की वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, तो क्या करें? साइन थीटा की तो है, तो साइन थीटा की हेल्प से वी कैन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ tan थीटा। वो कैसे निकाल सकते हैं? एक ट्रायंगल बनाओ यहाँ पर ऐसे, दिस इज एंगल थीटा। अब साइन क्या होता है? याद करो, ऐसे सीखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। तो साइन इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो दिस इज परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेनस इज 5। पाइथागोरस का यूज कर लो, ठीक है। हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर हो जाएगा, ये दैट इज बेस स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आ जाएगा 25 माइनस 9 16। 16 का स्क्वायर रूट यू गेट 4। यहाँ तक सही है। तो tan थीटा कितना आ जाएगा? tan थीटा कितना है? परपेंडिकुलर ओवर बेस, ये रहा ना tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है? 3, बेस कितना है? 4। सो tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 3/4 है, उठा के यहाँ रखो। सो tan 2 थीटा ये आपका आ गया 2 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर। यहाँ तक सही है? बताओ, ठीक है ना? चलिए अब बस सॉल्व कर लो इसको, कितना आता है? tan 2 थीटा इसको सॉल्व करो भाई, कितना आ रहा है ये आपका 6। चलो इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर हम 2 2 जा 4, सो 3/2, यहाँ पर ये 9/16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 और 16 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 8 जा कितना, यहाँ तक ठीक है। सो 8 3 जा 24 और नीचे 16 माइनस 9, ये आपका 7 होगा। इज इट क्लियर? सो फाइनल आंसर, लेफ्ट साइड में क्या था हमारे पास? tan थीटा, ओनली tan था ना, tan 2 थीटा इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या आ गया? 24/7, 7 ही आया ना, यस 24/7 इतना आ गया। सो 2 थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7 लिख सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा, थीटा को क्या माना था हमने? मतलब एक्स को हमने साइन थीटा माना था ना, एक्स को साइन थीटा लेके चले गए थे। सो थीटा कितना हो जाएगा? साइन इनवर्स एक्स, एक बार देख लो इधर, एक्स एक्स को नहीं माना हुआ, यहाँ पे ये लटके हुआ है, ठीक है। साइन इनवर्स 3/5 को थीटा लटके हुआ, तो थीटा को आप ये रख लो, साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। बस हो गया प्रूफ हमारा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया, ठीक है जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, 2 साइन इनवर्स 3/4 इक्वल्स टू tan इनवर्स 24/7। इसमें तो प्रूफ करना था हमें, सो हेंस प्रूफ। आई होप समझ में आ गया है। कोई डाउट हो, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट sin inverse 8/17 plus sin inverse 3/5 equals to tan inverse 77/36। ठीक है जी, चलिए अब देखते हैं इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। लेट साइन इनवर्स 8/17, इसको हम लेट सपोज इसको a मान लेते हैं, तो यहां से साइन a कितना हो जाएगा? 8/17, ठीक है। एंड साइन इनवर्स 3/5, इसको हम कुछ और मान लेते हैं, लेट सपोज b,
तो साइन बी कितना हो जाएगा 3/5। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी बन गई, लेफ्ट हैंड साइड बन गया a प्लस बी। राइट साइड में क्या चाहिए, tan इनवर्स चाहिए। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने tan का यूज किया, tan a प्लस बी। अब tan a प्लस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। tan a प्लस बी होता है tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए। याद नहीं है तो आई रिक्वेस्ट की याद करना। अच्छा, अब फॉर्मूला तो हमने लगा दिया सर, लेकिन tan a और tan b की वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसका क्या करें। तो उसके लिए यहां से निकालो वैल्यू। साइन a कितना है 8/17, तो ये एंगल ए। साइन होता है आपका परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, सो 8/17। पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे आप लगा लो, 17 स्क्वायर माइनस 8 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289 माइनस 64 हो गया 8 का स्क्वायर, है ना। तो 225 और उसका स्क्वायर रूट, यू गेट 15 हियर। ठीक, तो tan a कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर बेस 8/15। तो tan a की इतनी वैल्यू आती है 8/15। ऐसे आप यहाँ पर tan b निकाल दो, तो एंगल बी ये है। साइन 3 बाय और हाइपोटेनस 5, परपेंडिकुलर 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गई, बेस यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, है ना। 25 माइनस 16 यू गेट 9, उसका स्क्वायर रूट, हाँ सॉरी 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 25 माइनस 9 यू गेट 16, और 16 का स्क्वायर रूट 4, तो बेस 4 आता है। नाउ tan b 3/4, तो tan b इतना आ गया। अब वैल्यूज आपके पास है, उठा के इस फॉर्मूले में रख लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज रख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ले लेते हैं। सो tan a प्लस b इक्वल्स टू tan a की वैल्यू कितनी थी 8/15, 8/15 प्लस tan b कितना था 3/4 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 8/15 इंटू 3/4। बाकी कैलकुलेशन है हमारी बस अब। ठीक है, सो यू गेट 32 प्लस 45 डिवाइडेड बाय 60 माइनस 8324 इतना, विच इज फर्दर इक्वल्स टू 77 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा ये आपका 36। ठीक है, यही प्रूफ करना था, 77/36। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। सो tan a प्लस बी इतना आ गया, डेट इज, अब वी कैन राइट इट a प्लस बी इक्वल्स टू tan इनवर्स 77/36, ऐसे हम लिख सकते हैं। और a कितना था, a हमारे पास था साइन इनवर्स 8/17, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो इसको साइन इनवर्स 8/17, और b कितना था, b हमारे पास था साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, और राइट हैंड साइड हो गई tan इनवर्स 77/36। तो यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 प्रूव दैट cos इनवर्स 4/5 प्लस cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65। ठीक है, तो जैसे अभी क्वेश्चन किया जस्ट पहले, अभी रिसेंट क्वेश्चन कुछ वैसा ही है। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है। लेट cos इनवर्स 4/5, cos इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू, इसको a मान लेते हैं। ठीक, एंड cos इनवर्स 12/13 इसको b मान लेते हैं। ठीक है, तो cos a कितना हो जाएगा 4/5, यस और नो, और यहां से आपका cos b ये कितना हो जाएगा 12/13 हो जाएगा। ये सही है। नाउ अच्छा, अब इधर देखो जरा,
राइट साइड में क्या चाहिए हमें, कॉस इनवर्स। तो और लेफ्ट साइड में क्या हो गया, ए प्लस बी। तो हम यूज करेंगे कॉस ए प्लस बी, सो दैट कि राइट में जाके कॉस इनवर्स हो जाए। ठीक है, तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी, यहां पर प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अच्छा अब कॉस ए कॉस बी की वैल्यू तो हमारे पास है, फॉर्मूले में हमारे पास साइन ए साइन बी भी है। तो साइन ए साइन बी की वैल्यू तो हमारे पास नहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे ट्राइंगल बनाओ, ये दिस इज एंगल ए। कॉस होता है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो 4/5 है, तो बेस 4 है, हाइपोटेनस 5, हाँ सॉरी बेस 4 है, हाइपोटेनस 5। पाइथागोरस लगा लो, 5² माइनस 4² 9, उसका स्क्वायर रूट, यू गेट 3। तो परपेंडिकुलर आ गया 3। ऐसे यहाँ पर दिस इज एंगल बी, बेस 12, हाइपोटेनस 13, पाइथागोरस लगा लो। पाइथागोरस लगाएंगे तो 13² माइनस 12² दैट इज 169 माइनस 144 यू गेट 25। 25 का स्क्वायर रूट यू विल गेट 5। ठीक है, तो यहां से हम निकालेंगे साइन ए। साइन ए, साइन ए परपेंडिकुलर ओवर बेस, सो वी गेट 3 बाय सॉरी परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, है ना, सो वी गेट 3/5। और यहां से वी कैन फाइंड आउट साइन बी, साइन बी 5/13। तो साइन ए हमारे पास कॉस ए है, हमारे पास साइन ए है, हमारे पास कॉस बी भी है, हमारे पास साइन बी भी है। सारी वैल्यूज हमारे पास है, बस उठा के यहाँ पे रखना है और सॉल्व करना है। तो कॉस ए कितना है, 4/5 है। कॉस बी कितना है, 12/13 है। माइनस साइन ए कितना है, 3/5 है। साइन बी कितना है, 5/13 है, 5/13 है। बस अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो सॉल्व करेंगे तो ये आपका, यहाँ लिख देता हूँ, ये 4 into 12 you get 48, 13 5 you get 65 here, minus 15/65, राइट। 48 माइनस 15 वो आपका 33 आ जाएगा। ठीक है, देखो इधर, सो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी कितना हो गया आपका, 33/65 इतना आ जाएगा। तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 33/65 हो जाएगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं है कि हमने कहा कि भाई यहाँ से कॉस हटा उधर इनवर्स चला गया, ऐसा नहीं होता है। वो तो बस सोचने का तरीका है कि हाँ अच्छा यहाँ से कॉस हटा के उधर इनवर्स लेगा, ये नहीं है। फिर तरीका क्या है, दोनों साइड कॉस इनवर्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, कुछ ऐसे, वो तो मैं एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ऐसे, तो यहाँ भी ले लिया कॉस इनवर्स, इतना आ गया। अब हमें पता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा वो क्या होता है आपका, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, थीटा होता है, तो इसको हमने ए प्लस बी रख दिया, ए प्लस बी। ठीक, यहाँ पर एक बार, ए कितना है, कॉस इनवर्स 4/5 है, बी कितना है, कॉस इनवर्स 12/13 है। मतलब ए एंड बी खुद एंगल्स है। अब यहाँ पर जिन बच्चों का ये डाउट है कि सर हमें कैसे पता कि ए प्लस बी कॉस इनवर्स की रेंज में लाई करते हैं 0 से पाई के बीच में, भाई 0 से पाई के बीच में लाई करते होंगे तभी तो हम ऐसे लिख पाएंगे। कॉस इनवर्स कॉस ए प्लस बी को ए प्लस बी तभी तो लिख सकते हैं जब ए प्लस बी कॉस इनवर्स की रेंज में आए, है ना। तो यहाँ पर ए एंड बी ये वाले एंगल है, कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 12/13। अब इनके कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स आएंगे, ठीक है, वो डेफिनेटली उनका जो सम होगा ए यानी ए प्लस बी करने के बाद वो 0 से पाई के बीच में आ जाएगा। ठीक है, एग्जैक्ट एंगल तो नहीं बता पाएंगे हम लोग यहाँ पे, हमें पता ही नहीं है। तो कॉस इनवर्स 4/5 कुछ एंगल होगा पर 0 से बड़ा। ठीक है, 0 से बड़ा एंगल है, पाई से छोटा एंगल है, ये भी 0 से पाई के बीच में कोई एंगल है, दोनों का सम करेंगे तो भी 0 से पाई के बीच में ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है, तो इसलिए लिख दिया ए प्लस बी आ गया आपके पास कॉस इनवर्स 33/65। और ए कितना था, ए हमारे पास था कॉस इनवर्स 4/5 कॉस इनवर्स 4/5 और बी कितना है हमारे पास
cos इनवर्स 12/13, ठीक है, cos इनवर्स 12/13 इक्वल्स टू cos इनवर्स 33/65, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सो दिस इज योर आंसर, मतलब प्रूव करना था, सो वी कैन से हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ में आ गया। तो ठीक है गाइस, आज इस वाले लेक्चर में हम लोग इतना ही करेंगे, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। बाय, टेक केयर।